क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप नहाने जाते हैं अचानक पेशाब की इच्छा क्यों होने लगती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? ये सवाल लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी आया होगा। कभी आप जल्दी जल्दी नहा रहे होते हैं और अचानक पेशाब की तलब उठ जाती है। सोचते हैं अभी तो जरा भी दबाव नहीं था, तो अचानक ये कहाँ से आ गया? तो चलिए आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझते हैं। ये कहानी सिर्फ शरीर की नहीं है, बल्कि आपके मन, आत्मा और प्रकृति से जुड़े रिश्ते की भी है। भाग 1, शरीर और विज्ञान की भाषा। जब आप नहाते हैं तो आपका पूरा त्वचा तंत्र, स्किन सिस्टम पानी के संपर्क में आता है। हमारी त्वचा पर हजारों नस में नर्व्स फैली हुई होती हैं। जैसे ही पानी इन नसों को छूता है, ये एक तरह का सिग्नल दिमाग को भेजता है। 1, अगर पानी ठंडा है तो शरीर को एक झटका, शॉक लगता है। इससे मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। मूत्राशय, ब्लैडर पर दबाव बढ़ जाता है और पेशाब की इच्छा जाग जाती है। 2, अगर पानी गर्म है तो शरीर रिलैक्स होने लगता है। रिलैक्सेशन की स्थिति में शरीर उन चीजों को छोड़ना चाहता है जिन्हें वो रोके हुए था। यही वजह है कि मूत्राशय तुरंत सक्रिय हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे इमर्शन डाययूरेसिस कहते हैं। जब शरीर पानी के संपर्क में आता है तो ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन बदलते हैं। ये बदलाव किडनी और ब्लैडर को पेशाब निकालने का सिग्नल भेजता है। भाग 2, मनोविज्ञान का रहस्य। क्या आपने महसूस किया है कि पेशाब की इच्छा अक्सर तब भी बढ़ जाती है जब आप बहुत आराम महसूस कर रहे हों, ठंडी हवा चल रही हो, आप ध्यान या मेडिटेशन कर रहे हों? ये सब सिर्फ शरीर की बात नहीं है। दरअसल जब भी मन रिलैक्स होता है तो शरीर भी रिलीज करना चाहता है। इसे मनोविज्ञान में कैथार्सिस कहा जाता है, यानी दबाव और बोझ को बाहर निकाल देना। पेशाब आना एक तरह की रिलीज है। रोना भी रिलीज है, हंसी भी रिलीज है। तो नहाते समय जैसे ही मन और शरीर रिलैक्स होते हैं, मूत्राशय पहला संकेत देता है, माइनस, अब छोड़ो, हल्का हो जाओ। भाग 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पानी को सभी धर्मों और संस्कृतियों में पवित्र तत्व माना गया है। हिंदू धर्म में स्नान को शुद्धिकरण का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। गंगा स्नान, सरोवर स्नान, तीर्थों पर डुबकी, ये सब केवल सफाई नहीं है, बल्कि ऊर्जा की रिहाई है। पानी और पेशाब दोनों ही जल तत्व से बने हैं। जब बाहर का पानी शरीर को छूता है तो अंदर का जल भी प्रतिक्रिया करता है। यह प्रकृति का अनुनाद है। यही वजह है कि स्नान के दौरान शरीर सिर्फ गंदगी ही नहीं छोड़ता, बल्कि आंतरिक दबाव भी बाहर करता है। पेशाब, आंसू और पसीना, ये सब शरीर के रिलीज के अलग अलग तरीके हैं। और याद रखिए, हम सब ने जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ में पानी से घिरे हुए की थी। गर्भ जल के भीतर हम पूरी तरह आराम और शांति में थे। इसलिए जब भी पानी शरीर को छूता है, अवचेतन मन उसी अनुभव को याद कर लेता है। इस अनुभव में सुरक्षा जोड़, आराम जोड़ रिहाई होती है। यही वजह है कि पानी छूते ही पेशाब की इच्छा जागती है। भाग 4, क्या ये कोई बीमारी है? अब सवाल आता है, माइनस, क्या नहाते समय पेशाब आना किसी बीमारी का संकेत है? जवाब है, अगर ये कभी कभार होता है तो ये बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर ये बार बार, बहुत ज्यादा या कंट्रोल से बाहर हो तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, वरना सामान्य रूप से ये शरीर का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। भाग 5, जीवन का संदेश। हर बार जब हम कुछ छोड़ते हैं, चाहे पेशाब हो, चाहे आंसू हो, चाहे गुस्सा या चाहे तनाव, हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। नहाना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, ये मन और आत्मा की सफाई भी है। पेशाब आना इस बात का संकेत है कि शरीर कह रहा है, अब अपने बोझ को छोड़ो, हल्का हो जाओ। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि रिहाई ही आजादी है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि नहाते समय पेशाब आने की इच्छा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन की गहरी बातचीत है। ये विज्ञान भी है, मनोविज्ञान भी है और आध्यात्म भी। अगर कभी ऐसा हो तो इसे सिर्फ मजाक में या कमजोरी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे इस रूप में देखिए कि आपका शरीर और मन आपको एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं, छोड़ो, हल्का हो जाओ, आजाद हो जाओ। और अंत में हर छोटी रिहाई हमें बड़ी रिहाई की ओर ले जाती है। पेशाब, आंसू, हंसी, ये सब छोटे दरवाजे हैं, पर इनसे निकलकर हम ध्यान और आत्मिक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मिलकर नाम जप करें, राधे राधे।